तूफानों से डरकर कब तक किनारे बैठे रहोगे? अपने ही मन के बंधन में कब तक फंसे रहोगे? जब टूट जाए हौसला, जब बिखर जाए अरमान, तब याद रखो बुद्ध की वो बातें जो बना दे लोहे सा इंसान। दुनिया हिलाएगी, हालात गिराएंगे, पर जो मन से मजबूत है उसे कौन झुका पाएगा? तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरे ध्यान और खुले मन से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात अपने आप में एक जीवन बदलने वाला सूत्र है। तो चलिए, बिना और समय गवाए उस शाश्वत ज्ञान की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो हमारे भीतर छिपी हुई असीम मानसिक शक्ति को जगाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। पहली बात, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। यही शांति का पहला कदम है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बहुत गहरी बात समझाई थी। उन्होंने कहा था, जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा उन चीजों को बदलने का प्रयास करना जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। जो चीजें हमारे वश में नहीं हैं, उनके लिए निरंतर शोक करना, चिंता करना और संघर्ष करना स्वयं को कष्ट देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, क्या हम मौसम को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम दूसरों की सोच, उनके विचार या उनके व्यवहार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं? नहीं। क्या हम बीते हुए कल की किसी घटना को, किसी गलती को या किसी नुकसान को वापस जाकर बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हम इन अपरिवर्तनीय चीजों से लड़ते रहते हैं? क्यों हम इनके कारण अपने मन की शांति को भंग करते रहते हैं? स्वीकृति, मेरे दोस्तों, स्वीकृति ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें मानसिक दृढ़ता की ओर ले जाती है। जब आप जीवन की उन सच्चाइयों को, उन परिस्थितियों को जिन्हें बदला नहीं जा सकता, पूरे हृदय से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो आपके मन का एक बहुत बड़ा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। मन शांत होने लगता है, और एक शांत मन ही वास्तव में शक्तिशाली मन होता है। अशांत मन तो बिखरा हुआ होता है, उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, और अगर आप सहज महसूस करें तो नीचे कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। क्या आपके जीवन में वर्तमान में ऐसी कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति है जिसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी उससे निरंतर लड़ रहे हैं, उसके कारण परेशान हो रहे हैं? अपनी उस चुनौती को पहचानना उसे स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम है। दूसरी बात, हर क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच एक ठहराव लाओ। वही तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। भगवान बुद्ध का एक और अद्भुत उपदेश हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के दास ना बने, बल्कि उनके स्वामी बने। वे कहते थे, जब कोई घटना घटती है और जब हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन दोनों के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है, एक खाली स्थान होता है। उस अंतराल को पहचानना और उसे बढ़ाना सीखो, क्योंकि उसी अंतराल में तुम्हारी चुनने की स्वतंत्रता और तुम्हारी असली मानसिक शक्ति निहित है। जरा कल्पना कीजिए, किसी ने आपसे कुछ कठोर कह दिया, आपको अपमानित महसूस हुआ और आपका मन तुरंत क्रोध या दुख से भर गया। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम तुरंत उसी तीव्रता से प्रतिक्रिया दें, लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो तुरंत जवाब देने या आग बबूला होने से पहले बस कुछ पल के लिए रुको, एक गहरी सांस लो। अगर कोई बात आपको बहुत ज्यादा दुखी करती है तो उस दुख में डूब जाने से पहले थोड़ा ठहरो, सोचो। वो एक पल का ठहराव, वो एक गहरी सांस आपको स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देखने का अवसर देती है। ये आपको आवेग में बहने से रोकती है, और जब आप आवेग में नहीं बहते बल्कि सोच समझकर शांति से प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपका मन अडिग और शक्तिशाली बनता है। मन तब मजबूत होता है जब हम परिस्थितियों के गुलाम बनकर उनमें बहते नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनकर उन्हें समझते हैं और फिर चुनाव करते हैं कि हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई है
और अगर आप अपने जीवन में इस ठहराव को लाने का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्रतिक्रिया करने से पहले सोचूंगा और रुकूंगा। यह संकल्प आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। तीसरी बात, मन को भ्रम और मोह से मुक्त करो। सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे समझो। बुद्ध की सबसे मौलिक शिक्षाओं में से एक है अनित्यता का सिद्धांत, अर्थात सब कुछ क्षणिक है, परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा था, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख, दुख, खुशी, गम, सफलता, असफलता, सब कुछ बादल की तरह आते और जाते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। यही प्रकृति का नियम है। जब हम इस गहरे सत्य को भूल जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा दुख स्थायी है, हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी, हमारा दर्द कभी नहीं जाएगा, तभी हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है, निराशा हमें घेरने लगती है। लेकिन अगर आप अपने हृदय की गहराई से ये समझ लें कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न सुख न दुख, तो मन में एक अद्भुत साहस और धैर्य का संचार होता है। आपको यह विश्वास हो जाता है कि ये कठिन समय भी बीत जाएगा। आप अपने ही जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, क्या कभी कोई ऐसा मुश्किल दौर आया था जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, इससे बाहर निकलना असंभव है? लेकिन समय बीता और वो दौर भी खत्म हो गया, है ना? यही जीवन का शाश्वत सत्य है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। इस समझ से मन को जो बल मिलता है वो अतुलनीय है। ये आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। चौथी बात, ध्यान, मेडिटेशन के अभ्यास से मन को साधो और शक्तिशाली बनाओ। ध्यान यानी मेडिटेशन, ये बुद्ध की मानवता को दी गई सबसे बड़ी देन में से एक है। बुद्ध ने स्वयं गहन ध्यान के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने पूरी दुनिया को ध्यान का मार्ग दिखाया, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया था कि हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत की चिंताओं में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। ध्यान वो अंकुश है, वो प्रशिक्षण है जो इस चंचल मन को वर्तमान क्षण में वापस लाता है, उसे एकाग्र और शांत करता है। जब आप प्रतिदिन केवल 5 से 10 मिनट के लिए भी किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। शुरुआत में मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे, लेकिन अभ्यास के साथ धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। वो शांत और स्थिर होने लगेगा। जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें तो आएंगी ही, ये निश्चित है। असली चुनौती ये नहीं है कि आपके जीवन में मुश्किलें ना आए, बल्कि असली चुनौती ये है कि उन मुश्किलों के बीच भी आप अपने मन को कितना स्थिर, शांत और केंद्रित रख पाते हैं। और ध्यान आपको यही शक्ति प्रदान करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग नियमित रूप से या कभी कभी ध्यान का अभ्यास करते हैं, या क्या आप इसे शुरू करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में मैं ध्यान करता हूं या मैं ध्यान शुरू करना चाहता हूं लिखकर अपने विचार साझा करें। पांचवी बात, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना सीखो। दोषारोपण का बोझ मन को कमजोर करता है। भगवान बुद्ध ने करुणा और क्षमा पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा, अपने आप को क्षमा कर देना स्वयं को दिया गया सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। जब तक तुम स्वयं को अपनी पुरानी गलतियों, अपनी कमियों के लिए क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। हम मनुष्य हैं और गलतियां करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन हम अक्सर अपनी उन पुरानी गलतियों, असफलताओं या गलत निर्णयों के भारी बोझ तले खुद को दबाए रखते हैं। हम बार बार खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे वैसा करना चाहिए था। ये निरंतर आत्मग्लानि हमारे मन की सारी ऊर्जा चूस लेती है और उसे कमजोर बना देती है। याद रखिए, जब आप खुद को अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफ करते हैं
तो आपका मन हल्का हो जाता है, और एक हल्का मन ही उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होता है। वही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि बोझ तले दबा हुआ मन कभी भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकता, वो कभी उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरों की गलतियों के लिए भी अपने मन में कड़वाहट और द्वेष पालकर रखना अपने ही मन में जहर घोलने जैसा है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी अतीत की किसी बात के लिए खुद को बहुत ज्यादा दोषी महसूस किया है, और अगर बुद्ध की ये बात आपको प्रेरणा दे रही है, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या प्रियजन के साथ शेयर करिए जो अक्सर खुद पर बहुत कठोर रहता है या पुरानी बातों को लेकर परेशान रहता है। शायद ये संदेश उसे भी थोड़ी राहत दे सके। छठी बात, अपेक्षाओं का त्याग करो, यथार्थ को स्वीकार करो, मन स्वतः मजबूत होगा। हमारे दुखों और मानसिक अशांति का एक बहुत बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं होती है। बुद्ध ने इस सत्य को बहुत गहराई से समझा और सिखाया। जीवन को ठीक वैसे ही देखने का प्रयास करो जैसा वो वास्तव में है, न कि वैसा जैसा तुम उसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार देखना चाहते हो। जब तुम्हारी अपेक्षाएं यथार्थ से टकराती है, तभी दुख उत्पन्न होता है। हम लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वे हमेशा हमारे अनुकूल हों, जीवन से अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमेशा हमें सुखी दे। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, और अक्सर वे नहीं होती, तो हमारा मन टूट जाता है। हम निराश और हताश हो जाते हैं। जब आप लोगों से, परिस्थितियों से और स्वयं जीवन से अपनी व्यर्थ की और अनावश्यक उम्मीदें कम कर देते हैं, तो आपका मन बाहरी घटनाओं से कम प्रभावित होता है। वो अधिक स्थिर और मजबूत बनता है। याद रखिए, ये एक सरल सा समीकरण है। अपेक्षाएं जितनी कम, दुख और निराशा उतनी कम, और दुख और निराशा जितनी कम, मन उतना ही अधिक शांत और मजबूत। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि वास्तविकता की गहरी समझ है। सातवीं बात, हर नया दिन एक नया अवसर है। अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जियो। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, वर्तमान क्षण। हर उगता हुआ सूरज तुम्हारे लिए एक नया जीवन, एक नया अवसर लेकर आता है। कल की हार, कल की कोई गलती, कल का कोई दुख, सब कुछ बीत चुका है। वो अब केवल एक स्मृति है। उसे पकड़कर बैठे रहने से केवल हमारा आज खराब होगा। एक मजबूत मन वह है जो अतीत की असफलताओं से सीख तो लेता है, लेकिन उनके बोझ तले दबता नहीं। वो हर सुबह खुद को एक नई शुरुआत के लिए फिर से तैयार कर लेता है। वो जानता है कि आज का दिन उसके पास एक कोरे कागज की तरह है, जिस पर वो अपनी नई कहानी लिख सकता है। यही असली मानसिक शक्ति है, गिरकर फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज का ये नया दिन, ये नया अवसर आप किस सकारात्मक सोच या किस अच्छे कर्म के साथ बिताना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके अपना आज का संकल्प हमारे साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प भी आपके मन को शक्ति देगा। आठवीं बात, स्वयं को गहराई से जानो। जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए दुनिया की कोई चुनौती बड़ी नहीं। आत्मज्ञान को बुद्ध ने परम ज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीतना आवश्यक है, और मन को जीतने के लिए पहले उसे जानना आवश्यक है। जिसने स्वयं को, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को, अपने भयों और अपनी आशाओं को गहराई से जान लिया, उसके लिए कोई भी बाहरी चुनौती वास्तव में बड़ी नहीं होती। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपके विचार कहां से आते हैं, आपकी भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, कौन सी बातें आपको प्रेरित करती हैं और कौन सी बातें आपको कमजोर बनाती हैं, तब आप अपने मन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। आप अपने डर को पहचानते हैं
अपनी सीमाओं को समझते हैं और अपनी वास्तविक ताकत को महसूस करते हैं। और जब ये आत्मज्ञान प्रगाढ़ होता है, तभी आपका मन एक चट्टान की तरह अडिग और स्थिर बनता है, क्योंकि तब आप बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं होते, बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान और विवेक से संचालित होते हैं। खुद को जानने का सबसे सरल तरीका क्या है? नियमित रूप से कुछ समय अकेले में बिताइए। अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछिए। मैं वास्तव में कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे वास्तव में किस चीज से खुशी मिलती है? मैं किन चीजों से अनावश्यक रूप से डरता हूं? इन सवालों के जवाब जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ती जाएगी। नवी बात, क्रोध को करुणा और क्षमा से जीतो। यही सबसे बड़ी और सच्ची जीत है। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और बुद्ध ने भी इस पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे तुम किसी और पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़ते हो, लेकिन वो सबसे पहले तुम्ही को जलाता है। क्रोध को क्रोध से कभी शांत नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम, करुणा और क्षमा से ही क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध हमारे मन की शांति को पल भर में नष्ट कर देता है और हमें कमजोर बनाता है। लेकिन अगर आप अपने क्रोध पर विजय पाना सीख लें, उसे पहचान कर शांत करना सीख लें, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको आसानी से तोड़ नहीं सकती। क्रोध हमें भीतर से कमजोर और खोखला करता है, लेकिन क्षमा और करुणा ये हमारे मन को विशाल और मजबूत बनाती है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने वास्तव में स्वयं को जीत लिया। दोस्तों, हम सभी को कभी न कभी गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप आज ये संकल्प लेते हैं कि आप अपने गुस्से को समझने और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने क्रोध को प्रेम और करुणा से जीतने का प्रयास करूंगा। 10वीं बात, संतोष और तृप्ति में ही वास्तविक मानसिक शांति और शक्ति है। और अंत में बुद्ध की वो शिक्षा जो आज के भौतिकवादी युग में शायद सबसे अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने सिखाया, मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वे कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। इसलिए सच्ची शांति और सुख बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और तृप्ति में निहित है। जिसके पास संतोष का धन है, उससे बड़ा धनी और कोई नहीं। जब आप जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना सीखते हैं, जब आप बहुत अधिक पाने की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर सादगी और कम में खुश रहना सीखते हैं, तब आपका मन अनावश्यक बोझ और तनाव से मुक्त हो जाता है। तब बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आपका मन एक शांत झील की तरह स्थिर रहता है। और यही मन की असली अडिग मजबूती है। एक संतुष्ट मन किसी भी परिस्थिति का सामना अधिक साहस और शांति से कर सकता है। अगर ये वीडियो और बुद्ध के ये वचन आपके मन को छू पाए हों, अगर इनसे आपको थोड़ी भी प्रेरणा या शक्ति मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक देना न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इन बातों से लाभ हो सकता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली और मन को शांति देने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी अगली मुलाकात आपसे छूट न जाए। याद रखिए मेरे दोस्तों, मन की मजबूती ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और जिसके पास ये हथियार है, उसे जीवन की कोई भी चुनौती, कोई भी आंधी पराजित नहीं कर सकती। 11वीं बात, जो बीत गया उसे पूरी तरह जाने दो, अतीत की राख में जीवन मत ढूंढो। भगवान बुद्ध ने अतीत के बोझ से मुक्ति पर बहुत जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था,
बीते हुए कल की घटनाओं, गलतियों या दुखों के बारे में लगातार चिंता करना और सोचते रहना ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति राख के ढेर में जीवन की चिंगारी ढूंढने का व्यर्थ प्रयास कर रहा हो। जो जलकर राख हो चुका है वो तुम्हें ऊष्मा या प्रकाश नहीं दे सकता। जरा सोचिए, जब आप अपने मन में अतीत की किसी कड़वी याद, किसी असफलता, किसी धोखे या किसी गहरे पछतावे को बार बार दोहराते रहते हैं तो क्या होता है? आपका मन भारी हो जाता है, आपकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है और आपका वर्तमान क्षण भी उस अतीत की छाया में धूमिल हो जाता है। आप वर्तमान में होते हुए भी अतीत में जी रहे होते हैं, लेकिन जिस क्षण आप ये निर्णय लेते हैं कि बस अब और नहीं, और उस बीते हुए कल को उसकी सभी अच्छी बुरी यादों के साथ प्रेम और शांति से विदा कर देते हैं, उसी क्षण आपका मन अद्भुत रूप से हल्का महसूस करता है। रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है और आप वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित हो पाते हैं। यही मानसिक शक्ति का नवीनीकरण है। एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या आप भी अपने अतीत की किसी ऐसी घटना या व्यक्ति को आज तक अपने सीने से लगाए बैठे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपकी शांति छीन रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है और आप आज उसे जाने देने का संकल्प लेते हैं तो नीचे कमेंट में पूरी शक्ति से लिखिए, मैं अपने बोझिल अतीत को आज और अभी जाने दे रही हूं। ये घोषणा आपके लिए मुक्ति का पहला कदम होगी। और दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये गहरी बात समझ में आ रही है और आप इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। आपकी एक छोटी सी सकारात्मक क्रिया किसी और के जीवन में भी अतीत से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। 12वीं बात, सच्ची शक्ति बाहरी कोलाहल में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में निहित है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है आंतरिक शांति की खोज। उन्होंने कहा, बाहरी दुनिया तुम्हें तभी शांत और सुखद प्रतीत होगी जब तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में वास्तविक शांति स्थापित होगी। यदि तुम्हारा मन स्वयं ही हर समय विचारों के तूफान में उलझा रहेगा, अशांत और बेचैन रहेगा, तो दुनिया की कोई भी बाहरी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी सुख या राहत नहीं दे सकता। आंतरिक शांति का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना, उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना और उन्हें संतुलित रखना। इसका अर्थ है बिना किसी अनावश्यक डर, चिंता या जल्दबाजी के विवेक और शांति के साथ जीवन के निर्णय लेना। एक मन जो भीतर से शांत है वो किसी भी बाहरी उथल पुथल से आसानी से विचलित नहीं होता। वो चट्टान की तरह स्थिर रहता है। यही सच्चे और स्थायी मानसिक बल की सबसे बड़ी निशानी है। ये शांति ध्यान, आत्मचिंतन और सचेतनता, माइंडफुलनेस के अभ्यास से धीरे धीरे विकसित होती है। 13वीं बात, हर चुनौती को एक छिपा हुआ अवसर समझो। कठिनाइयां तुम्हें गढ़ती है। भगवान बुद्ध का स्वयं का जीवन चुनौतियों से भरा था। जब उन्होंने सत्य की खोज में राजसी सुखों को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया तो उनकी राह फूलों से सजी नहीं थी। उन्हें अनेक शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हर कठिनाई को अपने आत्मविकास और ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर के रूप में देखा। आपके और हमारे जीवन में भी मुश्किलें और चुनौतियां तो अवश्य आएंगी। ये जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन एक साधारण मन और एक शक्तिशाली मन में अंतर ये होता है कि साधारण मन चुनौतियों से घबराकर हार मान लेता है या शिकायत करता है, जबकि एक शक्तिशाली और बुद्धिमत्तापूर्ण मन हर चुनौती का स्वागत ये सोचकर करता है कि ये परिस्थिति मुझे कुछ नया सिखाने आई है, ये मुझे और मजबूत बनाने आई है, ये मेरे भीतर छिपी किसी नई क्षमता को उजागर करने आई है। क्या आप अपने जीवन की किसी ऐसी बड़ी चुनौती को याद कर सकते हैं जिसने आपको शुरुआत में तो बहुत डराया या परेशान किया, लेकिन अंततः उससे गुजरने के बाद आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा और आप पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरे? अपने उस अनुभव को नीचे कमेंट में संक्षेप में जरूर साझा कीजिए। आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है,
जो शायद अभी किसी चुनौती से जूझ रहे हों। 14वीं बात, मौन की अद्भुत शक्ति को पहचानो। शब्द भ्रम पैदा करते हैं, मौन स्पष्टता लाता है। बुद्ध ने अपने साधना काल में लंबे समय तक मौन का अभ्यास किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया था कि हमारे शब्द, हमारी निरंतर बातचीत, चाहे वो बाहरी हो या हमारे मन के भीतर चलने वाली, अक्सर भ्रम, गलतफहमी और अशांति पैदा करती है। लेकिन मौन में एक अद्भुत शक्ति है। जब हम बाहरी और भीतरी रूप से मौन होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम अपने भीतर की सच्ची आवाज को, अपने अंतर्ज्ञान को सुन पाते हैं। जब आप कभी बहुत परेशान हो, उलझन में हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर किसी शांत स्थान पर अकेले बैठें। कुछ न बोले, किसी से बात न करें और अपने मन के विचारों को भी शांत करने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि उस मौन में, उस शांति में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिलने लगेंगे। मौन वास्तव में मानसिक स्पष्टता और आंतरिक मजबूती का एक अत्यंत गहरा और शक्तिशाली स्रोत है। 15वीं बात, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के दृष्टा हो। मन को शरीर की सीमाओं से परे ले जाओ। बुद्ध की एक गहन शिक्षा यह है कि हम अपनी पहचान केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित न रखें। उन्होंने समझाया, तुम ये नाशवान शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो, वो दृष्टा हो जो इस शरीर का अनुभव कर रहा है, जो इस शरीर का मालिक है। शरीर एक उपकरण मात्र है। जब शरीर थकता है, जब वो बीमार पड़ता है या जब वो बूढ़ा होता है तो ये स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम अपनी पूरी पहचान शरीर के साथ जोड़ लेते हैं तो हम शरीर के इन परिवर्तनों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और दुखी होते हैं। हम सोचते हैं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हो गया हूं। लेकिन जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आप शरीर से परे हैं, आप वो शाश्वत चेतना है जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है, तो आप शरीर की पीड़ा और सीमाओं से एक दूरी बना पाते हैं। आपका मन शरीर की तकलीफों के बावजूद शांत और मजबूत रह सकता है। ये समझ आपको शारीरिक कष्टों के बीच भी मानसिक रूप से अजेय बना सकती है। 16वीं बात, दूसरों के साथ अपनी व्यर्थ तुलना करना छोड़ो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। तुलना को बुद्ध ने दुख और अशांति का एक प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा, जब तुम निरंतर स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो, चाहे वो उनकी उपलब्धियों, उनके धन, उनके रूप या उनके जीवन की किसी भी अन्य वस्तु से हो, तो तुम अपने मन में ईर्ष्या, हीनता या अहंकार के बीज बोते हो। ये सभी भावनाएं तुम्हारे मन को कमजोर और अस्थिर बनाती है। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी यात्रा है, अपनी अनूठी परिस्थितियां हैं, अपने अनूठे गुण और चुनौतियां हैं। किसी और की सफलता को देखकर दुखी होना या किसी और की कठिनाई को देखकर स्वयं को श्रेष्ठ समझना, दोनों ही व्यर्थ है। लेकिन जब आप स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत के स्वयं से करते हैं कि मैं कल से आज कितना बेहतर बना हूं, मैंने क्या नया सीखा है, मैंने अपनी किन कमजोरियों पर विजय पाई है, तब आपके मन में एक स्वस्थ विकास होता है, स्थिरता आती है और सच्ची मजबूती का अनुभव होता है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर जाने जाने में अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं? अगर हाँ, और आप आज इस आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मैं तुलना करना छोड़ता हूं और अपनी अनूठी यात्रा का सम्मान करता हूं। 17वीं बात, मन को क्षणिक सुखों का दास मत बनने दो। स्थायी संतोष में ही सच्ची शक्ति है। आज की दुनिया क्षणिक सुखों और तात्कालिक संतुष्टि के पीछे भाग रही है। स्वादिष्ट भोजन, सोशल मीडिया पर लाइक्स, नई चीजें खरीदना, प्रशंसा पाना, ये सब हमें पल भर का आनंद तो देते हैं, लेकिन ये आनंद बहुत ही अस्थायी होता है। बुद्ध ने सिखाया, क्षणिक सुख मृग तृष्णा की तरह होते हैं, जो दूर से तो आकर्षक लगते हैं पर पास जाने पर प्यास नहीं बुझाते। वे तुम्हें पल भर का आनंद देकर तुम्हें और अधिक की लालसा में उलझा देते हैं, लेकिन दीर्घकालीन संतोष जो आंतरिक शांति और समझ से आता है,
वही तुम्हें सच्ची और स्थायी मानसिक शक्ति प्रदान करता है। एक मजबूत मन वह है जो इन छोटे छोटे क्षणिक सुखों के प्रलोभनों में आसानी से नहीं फंसता। वो जानता है कि सच्ची खुशी और शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और संतोष में है। वो तात्कालिक ग्रेटिफिकेशन के बजाय दीर्घकालिक कल्याण को चुनता है। 18वीं बात, जीवन के हर अनुभव में, हर परिस्थिति में एक जिज्ञासु शिष्य की तरह सीखने वाला बनो। ज्ञान और विकास का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान किसी बंद दरवाजे के पीछे कैद नहीं रहता, वो तो एक खुले और जिज्ञासु मन की तलाश में रहता है। जो व्यक्ति जीवन भर सीखने के लिए तैयार रहता है, उसका मन कभी बूढ़ा नहीं होता। वो हमेशा जीवंत और शक्तिशाली बना रहता है। चाहे कोई छोटा बच्चा आपको कुछ सिखा रहा हो या कोई अनुभवी व्यक्ति, चाहे कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो या आपकी आलोचना, चाहे परिस्थितियां आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल, हर अनुभव में, हर बातचीत में, हर घटना में सीखने के लिए कुछ न कुछ अवश्य होता है। अगर आपका मन एक जिज्ञासु शिष्य की तरह हमेशा सीखने के लिए खुला और ग्रहणशील है, तो कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपकी मानसिक शक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। 19वीं बात, अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों के जाल को पहचानो और उसे काटो। हमारे मन में प्रतिदिन हजारों विचार आते हैं और उनमें से कई नकारात्मक भी हो सकते हैं। बुद्ध ने इस पर बहुत ध्यान दिया और कहा, नकारात्मक विचार विषैले बीजों की तरह होते हैं, जो यदि मन की भूमि में जड़ पकड़ ले तो वे पूरे मन को विषाक्त कर देते हैं। वे तुम्हें गहरे निराशा और दुख के कुएं में गिरा सकते हैं। जब आप निरंतर डर, संदेह, ईर्ष्या, क्रोध या आत्मग्लानि जैसे नकारात्मक विचारों में घिरे रहते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से कमजोर और शक्तिहीन महसूस करने लगता है। लेकिन जिस क्षण आप अपने इन नकारात्मक विचारों के पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, उनके प्रति जागरूक हो जाते हैं और उन्हें चुनौती देकर सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलना शुरू करते हैं, उसी क्षण आपका मन फिर से मजबूत होने लगता है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आशा का संचार होता है। अगर आप भी कभी कभी नकारात्मक विचारों के इस जाल में फंस जाते हैं और आज ये संकल्प लेते हैं कि आप उनसे सचेत रूप से दूर रहने का और सकारात्मकता को चुनने का प्रयास करेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं नकारात्मकता के जाल को काटकर सकारात्मकता को चुनता हूं। 20वीं बात, स्वयं से सच्चा प्रेम करना और अपना सम्मान करना ही परम मानसिक मजबूती की नींव है। और अंत में बुद्ध की वो शिक्षा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी सब कुछ इसी पर आधारित है। उन्होंने कहा, यदि तुम स्वयं से सच्चा प्रेम और करुणा नहीं रख सकते, यदि तुम स्वयं का आदर नहीं कर सकते, तो तुम दूसरों से भी इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हो? और न ही दुनिया की कोई बाहरी शक्ति तुम्हें स्थायी संबल या खुशी दे सकती है। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति ही हर प्रकार की आंतरिक शक्ति का आधार है। जब आप अपनी कमियों और खूबियों के साथ, जैसे भी आप हैं, स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जब आप अपनी देखभाल करते हैं, अपनी जरूरतों का सम्मान करते हैं और अपने प्रति दयालु होते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनता है। दोस्तों, स्वयं से प्रेम करना कोई अहंकार या स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए सबसे पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, वही दूसरों को भी सच्चा प्रेम और सम्मान दे सकता है। अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं और स्वयं से प्रेम करने के इस खूबसूरत सफर पर चलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें, जिन्हें आप ये संदेश देना चाहते हैं कि वे कितने अनमोल हैं। हमेशा याद रखिए मेरे दोस्तों, मानसिक मजबूती कोई रातों रात मिलने वाला जादू नहीं है। ये तो निरंतर अभ्यास, सही सोच, आत्म जागरूकता और बुद्ध जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का एक सुंदर और सतत परिणाम है। दोस्तों, एक बात दिल से कहना चाहता हूं,
अगर गौतम बुद्ध की ये बातें आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दे रही है, अगर इन शब्दों ने आपकी सोच को छुआ है, तो आप नीचे जो सुपर थैंक्स का छोटा सा बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके अपना प्यार जरूर जताइए। ये सिर्फ मदद नहीं, ये मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों के दीपक जलाओ, तुम्हारा रास्ता खुद रोशन हो जाएगा। आपका सुपर थैंक्स उसी दीपक की लौ है। मैं दिल से कोशिश करता हूं ये बातें हर उस इंसान तक पहुंचे जो अंदर से टूट रहा है। आपका साथ मुझे और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। 21वीं बात, अपनी सोच के संकीर्ण दायरों को तोड़ो, तुम्हारी क्षमताएं असीम है। भगवान बुद्ध ने हमें अपनी मानसिक सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, वास्तविक सीमाएं हमारे मन के भीतर होती हैं, जीवन में नहीं। हम स्वयं ही अपनी सोच, अपने विश्वासों और अपने डरों से अपने चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेते हैं और फिर उन्हीं में कैद होकर रह जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप केवल अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याओं, अपनी सीमित इच्छाओं या अपने संकीर्ण दृष्टिकोण में ही उलझे रहते हैं, तो क्या होता है? आपका मन भी उसी अनुपात में सिकुड़ जाता है, उसकी उड़ान सीमित हो जाती है। मगर जिस क्षण आप अपने आप से बड़े प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, मेरे जीवन का इससे भी बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? मैं दुनिया के लिए क्या सकारात्मक योगदान दे सकता हूं? मेरी वास्तविक क्षमताएं क्या हैं जिन्हें मैंने अभी तक पहचाना नहीं है? उसी क्षण आपके मन में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार होता है। आपकी सोच का दायरा विस्तृत होता है और आपको अपनी असीम संभावनाएं दिखाई देने लगती है। क्या आप भी कभी कभी महसूस करते हैं कि आपने अपनी सोच को अनावश्यक सीमाओं में बांध रखा है? क्या आप उन सीमाओं को तोड़ने और अपनी वास्तविक क्षमता को खोजने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में पूरी शक्ति और विश्वास के साथ लिखिए, मैं अपनी सोच की हर सीमा को तोड़कर अपनी असीम क्षमताओं को जागृत करूंगा। और हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ और भी लोग अपनी मानसिक सीमाओं से मुक्त होकर एक बड़ा और सार्थक जीवन जी सकें, तो इस वीडियो को अभी उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक शेयर किसी की सोच को पंख दे सकता है। 22वीं बात, हर सूर्योदय एक कोरा पृष्ठ है। अतीत के बोझ को उतारकर नई कहानी लिखो। अतीत से मुक्ति और वर्तमान में जीने का महत्व बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्रीय भाव रहा है। उन्होंने बार बार दोहराया, बीता हुआ कल जा चुका है, वो अब केवल एक स्मृति है। आने वाला कल अभी आया नहीं है, वो केवल एक संभावना है। तुम्हारे पास जीने के लिए, कर्म करने के लिए और स्वयं को बदलने के लिए केवल यही एक क्षण है, वर्तमान क्षण। हर सुबह एक नई शुरुआत है। एक शक्तिशाली मन वह है जो अतीत की गलतियों, दुखों या असफलताओं को एक सबक के रूप में तो याद रखता है, लेकिन उनके बोझ को अपने कंधों पर लाद कर नहीं घूमता। वो जानता है कि हर सूर्योदय उसके लिए एक कोरा पृष्ठ लेकर आता है, जिस पर वो अपने आज के कर्मों से एक नई और बेहतर कहानी लिख सकता है। क्या आप हर दिन स्वयं को ये अनमोल उपहार देने के लिए तैयार हैं? एक नई बोझरहित शुरुआत का उपहार। अगर आप इस विचार से सहमत हैं और अपने जीवन में इसे अपनाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हर दिन एक नई शुरुआत, हर पल एक नया अवसर। ये एफर्मेशन आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा। 23वीं बात, प्रश्नों की शक्ति को पहचानो। सच्चे उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। बुद्ध ने कभी भी अपने शिष्यों को आंख बंद करके किसी बात को मानने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उन्हें स्वयं प्रश्न करने, स्वयं जांचने और स्वयं सत्य का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दुनिया में उत्तरों की तलाश में भटकने के बजाय अपने भीतर झांको। सबसे महत्वपूर्ण और गहरे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे अपने अंतर्मन में ही छिपे हुए हैं। बस तुम्हें सही प्रश्न पूछने और शांति से सुनने की कला सीखनी है। जब आप स्वयं से ये पूछना शुरू करते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? इस शरीर और इस नाम के परे मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है?
मुझे किस चीज से स्थायी खुशी और संतोष मिलता है, मेरा सबसे गहरा अनकहा डर क्या है और मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूं। तो धीरे धीरे आपके भीतर से ही स्पष्टता और ज्ञान उभरने लगता है। ये आत्मज्ञान, ये आत्म साक्षात्कार ही मन को असीम रूप से शक्तिशाली और स्थिर बनाता है, क्योंकि तब आप बाहरी मान्यताओं पर नहीं बल्कि अपने आंतरिक सत्य पर आधारित होते हैं। 24वीं बात, धैर्य एक कड़वा वृक्ष है पर उसका फल मीठा और शक्तिवर्धक होता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, तेज परिणाम, फौरन सुख, जल्दी समाधान। इस अधीरता के कारण हमारा मन अक्सर बेचैन और तनावग्रस्त रहता है। बुद्ध ने धैर्य के महत्व पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा, धैर्य वो गुण है जो तुम्हें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत बनाए रखता है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वही जीवन के तूफानों का सफलतापूर्वक सामना कर पाता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता या आलस्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सही समय आने तक प्रयास करते रहना, विश्वास बनाए रखना और परिणाम के लिए अधीर न होना। जब आप धैर्य रखना सीखते हैं तो आपका मन बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। वो अधिक स्थिर, शांत और केंद्रित रहता है, और एक स्थिर और शांत मन ही वास्तव में शक्तिशाली मन होता है, जो सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये बात आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण लग रही है और आप अपने भीतर धैर्य के इस गुण को और विकसित करने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। 25वीं बात, आलोचना से कांच की तरह टूटो मत, हीरे की तरह और निखरो। जीवन में हमें प्रशंसा भी मिलेगी और आलोचना भी, ये स्वाभाविक है। बुद्ध ने सिखाया कि हम दूसरों के शब्दों को अपने ऊपर कैसे हावी होने देते हैं। ये हमारी मानसिक मजबूती या कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा था, दूसरे व्यक्ति के शब्द केवल हवा में तैरती हुई ध्वनियां हैं। वे तुम्हें तभी चोट पहुंचा सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं जब तुम उन्हें अपने भीतर प्रवेश करने की और अपने मन पर अधिकार करने की अनुमति देते हो। लोग क्या कहते हैं, ये उनके संस्कार, उनकी समझ और उनकी तत्कालीन मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप उस आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। एक कमजोर मन आलोचना से टूट जाता है, क्रोधित होता है या आत्मग्लानि से भर जाता है, लेकिन एक शक्तिशाली मन आलोचना को एक अवसर के रूप में देखता है। यदि उसमें कोई सच्चाई है तो उससे सीखने का अवसर, और यदि वो निराधार है तो उसे शांति से अनदेखा करने और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहने का अवसर। आलोचना को आत्म सुधार का साधन बनाना ही सच्ची मानसिक ताकत है। 26वीं बात, मन को अतीत और भविष्य की यात्रा से लौटाकर वर्तमान क्षण में टिकाना सीखो। हमारा मन एक अद्भुत यात्री है, लेकिन वो अक्सर या तो अतीत की गलियों में खोया रहता है, काश ऐसा हुआ होता, मैंने वो क्यों किया, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं में गोता लगाता रहता है। क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, मुझे वो कैसे मिलेगा। इस निरंतर यात्रा में वो वर्तमान क्षण को, जो एकमात्र वास्तविक क्षण है, जीना भूल जाता है। बुद्ध ने सचेतनता, माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में केंद्रित रखता है, जो अपने हर कार्य को, अपनी हर सांस को पूरी जागरूकता के साथ करता है, वही व्यक्ति सबसे अधिक शांत, सुखी और शक्तिशाली रहता है। जब आप अपना पूरा ध्यान अपने आज पर, अपने अभी के कर्म पर देते हैं, तो आपका मन अनावश्यक रूप से भटकता नहीं है, वो व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रहता है और वो टूटता भी नहीं है। वर्तमान में जीना ही मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाने का सबसे सीधा मार्ग है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप वाकई अपने आज के हर पल को पूरी तरह से जी रहे हैं, या आपका मन अक्सर कहीं और भटकता रहता है? अगर आप वर्तमान में जीने का संकल्प लेते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए,
मैं अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करूंगी और जीवन को पूरी तरह से जीऊंगी। 27वीं बात, सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और सरलता में वास करती है। भगवान बुद्ध स्वयं सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद भी अत्यंत विनम्र और सरल बने रहे। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान या अपनी उपलब्धियों का अहंकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये जाना था कि अहंकार एक ऐसा सूक्ष्म शत्रु है जो व्यक्ति को भीतर से खोखला और अकेला कर देता है। वो उसे दूसरों से और सत्य से दूर कर देता है। सच्ची महानता और शक्ति तो विनम्रता, करुणा और सरलता में ही निहित है। जब आप विनम्र होते हैं तो आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को महत्व देते हैं। आपका मन भी अहंकार के बोझ से मुक्त होकर शांत और स्थिर रहता है। यही आंतरिक शक्ति है, दूसरों के सामने झुकने में नहीं बल्कि सबके प्रति स्नेह और सम्मान रखने में। 28वीं बात, अपने मन से हर प्रकार के संदेह को मिटाओ और अटूट आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास किसी भी सफलता और मानसिक मजबूती की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम स्वयं अपनी क्षमताओं पर, अपने मार्ग पर और अपने भीतर के सत्य पर अटूट विश्वास नहीं करते, तब तक कोई भी बाहरी शिक्षा, कोई भी गुरु या कोई भी अवसर तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। संदेह एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारे मन की नींव को कमजोर कर देता है। ये हमें प्रयास करने से पहले ही हरा देता है। लेकिन जब आप अपने भीतर गहरे आत्मविश्वास को जगाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान कर, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके और उन पर काम करके, और ये मानकर कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं, तो आपका मन एक अजेय दुर्ग की तरह बन जाता है जिसे कोई भी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करें ताकि जीवन की मुश्किलों में भी आपका मन डगमगाए नहीं बल्कि और दृढ़ हो जाए। 29वीं बात, जीवन के हर छोटे बड़े उपहार के लिए हृदय से आभार और कृतज्ञता प्रकट करो। कृतज्ञता एक ऐसा शक्तिशाली भाव है जो हमारे दृष्टिकोण को तुरंत बदल सकता है। बुद्ध ने जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसके प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करने की शिक्षा दी, क्योंकि जब तुम जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसके लिए सच्चे हृदय से आभारी होते हो, तो तुम्हारा दुख और अभाव का भाव अपने आप कम होने लगता है और तुम्हारे मन में संतोष, शांति और स्थिरता का संचार होता है। जरा एक पल रुककर सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कितनी ही छोटी बड़ी चीजें हैं, कितने ही लोग हैं, कितने ही अनुभव हैं जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हो सकते हैं। आपकी सांसें, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके मित्र, प्रकृति की सुंदरता, भोजन, आश्रय। सूची अंतहीन हो सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास आपके मन को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है और उसे मजबूत बनाता है। 30वीं बात, सीखने की प्रक्रिया कभी बंद मत करो। ज्ञान मन का भोजन है, उसे निरंतर देते रहो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों तक स्वयं को और अपने शिष्यों को निरंतर सीखते रहने और सत्य की खोज करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, जब तक तुम जीवित हो, तब तक सीखते रहो, अपने ज्ञान और अपनी समझ का विस्तार करते रहो। सीखना मन को युवा, जीवंत और लचीला बनाए रखता है। सीखना आपके मन को नए विचारों, नए दृष्टिकोणों और नई संभावनाओं से परिचित कराता है। यह आपके पूर्वाग्रहों को तोड़ता है, आपकी सोच को व्यापक बनाता है और आपको जीवन की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करता है। इसलिए जीवन में चाहे आप कितना भी अनुभव प्राप्त कर लें, कितने भी सफल हो जाएं, अपने भीतर के शिष्य को कभी मरने मत दीजिए। सीखने की ये ललक ही आपके मन को हर परिस्थिति में मजबूत और प्रासंगिक बनाए रखेगी। दोस्तों,
एक बात दिल से कहनी है। अगर आपको लगता है कि गौतम बुद्ध की ये बातें आपके जीवन में सुकून, समझ और शांति ला रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे, तो आप नीचे दिख रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस सफर में मेरा साथ दे सकते हैं। ज्वाइन करना सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, ये उस परिवार का हिस्सा बनना है जो ज्ञान, शांति और सकारात्मकता फैलाना चाहता है। बुद्ध ने कहा था, सच्चा साथ वही है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाए। आपकी मेंबरशिप वही रोशनी है। तो आइए इस परिवार का हिस्सा बनिए और साथ मिलकर इस दुनिया में शांति, प्रेम और समझ फैलाए। 31वीं बात, हर असफलता एक सीढ़ी है, अंत नहीं। गिरकर उठने वाला ही सिकंदर होता है। जीवन में असफलताएं आना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि सफलताएं। लेकिन हम असफलताओं को कैसे देखते हैं, ये हमारी मानसिक शक्ति को परिभाषित करता है। बुद्ध ने सिखाया, हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है। या तो वहीं निराश होकर बैठ जाओ और स्वयं को हारा हुआ मान लो, या फिर उस ठोकर से सबक सीखकर दोगुनी शक्ति और दृढ़ता के साथ दोबारा उठ खड़े हो जाओ। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। एक शक्तिशाली मन वह है जो असफलता को अपने सफर का अंतिम पड़ाव नहीं मानता, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सबक, एक मूल्यवान अनुभव और आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा के रूप में देखता है। वो जानता है कि हर असफलता उसे उसकी मंजिल के और करीब ला रही है, बशर्ते वो उससे सीखकर आगे बढ़े। वास्तव में इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति वही रहे हैं जिन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया पर कभी हार नहीं मानी। और यदि आप अभी किसी असफलता से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए, ये अंत नहीं है। यही सही समय है उस महान योद्धा की तरह उठ खड़े होने का जो आप वास्तव में हैं। 32वीं बात, तुम अपने विचारों के द्वारपाल हो। मन में क्या प्रवेश करें, ये तुम्हारा निर्णय है। हमारे मन का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें किस प्रकार के विचारों को प्रवेश करने और ठहरने की अनुमति देते हैं। बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया और सिखाया, जैसे तुम अपने घर और अपनी संपत्ति की चोरों और लुटेरों से सुरक्षा करते हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने मन के द्वार पर भी एक सजग पहरेदार बनकर खड़ा होना चाहिए। हर विचार को बिना जांचे परखे अपने मन के भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत दो। यदि आप हर नकारात्मक, भयभीत करने वाले, ईर्ष्यापूर्ण, क्रोधपूर्ण या आत्मग्लानि से भरे विचार को अपने मन में अनियंत्रित रूप से आने देंगे और पनपने देंगे, तो आपका मन धीरे धीरे कमजोर, अशांत और बीमार हो जाएगा। एक शक्तिशाली और स्वस्थ मन वह है जो अपने विचारों के प्रति जागरूक रहता है, जो नकारात्मक और हानिकारक विचारों को पहचानकर उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक देता है, और जो अपने भीतर केवल सकारात्मक, रचनात्मक, प्रेमपूर्ण और शांत विचारों को ही स्थान देता है और उन्हें पोषित करता है। अपने विचारों को फिल्टर करना सीखिए। 33वीं बात, अपने अनजाने, छिपे हुए डरों को पहचानो, उनका सामना करो और उन्हें भगाओ। हमारे मन में अक्सर कई ऐसे डर पलते रहते हैं जिनका कोई वास्तविक और ठोस आधार नहीं होता। ये अनजाने, अपरिभाषित डर होते हैं जो हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। बुद्ध ने कहा, डर एक छाया की तरह है। जब तक तुम उससे भागते रहोगे या उसे अनदेखा करते रहोगे, वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा और तुम्हें कमजोर बनाता रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम रुककर हिम्मत करके उस डर का सामना करते हो, उसे पहचानते हो, उसकी जड़ों तक जाते हो, उसी क्षण वो अपनी शक्ति खोने लगता है। जब आप अपने उन अनजाने, छिपे हुए डरों को, जैसे असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेलेपन का डर या अज्ञात का डर, पहचान लेते हैं और साहसपूर्वक उनका विश्लेषण करते हैं, तो आप अक्सर पाते हैं कि वे उतने बड़े या भयानक नहीं थे जितना आपने उन्हें अपनी कल्पना में बना लिया था। इस पहचान और सामना करने की प्रक्रिया से ही आपके मन में एक अद्भुत और लिबरेटिंग मजबूती आती है। दोस्तों,
क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनजाना सा डर है जिसे आपने आज तक अपने भीतर कहीं गहरे छुपा रखा है और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? यदि आप उस डर को पहचानने और उसका सामना करने का संकल्प लेते हैं तो नीचे कमेंट में, यदि आप सहज हो, उस डर का उल्लेख करें या सिर्फ लिखें, मैं अपने हर डर का सामना करने के लिए तैयार हूं। 34वीं बात, जीवन को अनावश्यक गंभीरता से बोझिल मत बनाओ। सहजता और खेलपूर्णता में भी शक्ति है। बुद्ध ने जीवन को दुखमय तो बताया, लेकिन उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग भी दिखाया, और उस मार्ग में अनावश्यक गंभीरता या कठोरता नहीं थी, बल्कि संतुलन, समझ और सहजता थी। उन्होंने सिखाया, जीवन कोई अंतहीन युद्ध या कोई भारी बोझ नहीं है जिसे तुम्हें हर पल ढोते रहना है। ये एक अद्भुत यात्रा है, एक लीला है, एक अवसर है सीखने और विकसित होने का। इसे अत्यधिक गंभीरता से लेकर स्वयं को थकाओ मत। जो लोग जीवन की हर छोटी बड़ी बात को बहुत अधिक गंभीर बना लेते हैं, हर चीज में दोष या समस्या ढूंढते रहते हैं, उनका मन स्वयं ही थक जाता है, बोझिल और नीरस हो जाता है। लेकिन एक शक्तिशाली और जीवंत मन वह है जो जीवन को एक खेलपूर्ण दृष्टिकोण से, एक हल्के फुल्के अंदाज में और एक सहज मुस्कुराहट के साथ जीता है। वह चुनौतियों का सामना तो करता है, पर अपनी आंतरिक खुशी और शांति को खोने नहीं देता। 35वीं बात, दूसरों को और स्वयं को क्षमा करना। स्वयं को अनावश्यक बंधनों से मुक्त करना है। क्षमा का महत्व बुद्ध की शिक्षाओं में सर्वोपरि रहा है। उन्होंने बार बार कहा, जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी गलतियों के लिए क्षमा करते हो तो तुम वास्तव में उसे नहीं, बल्कि स्वयं को एक बहुत बड़े बोझ से, एक कड़वाहट की कैद से आजाद करते हो। और जब तुम स्वयं को अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा करते हो तो तुम अपने विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा को हटा देते हो। जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध की भावनाएं पलती रहती हैं, उसका मन कभी शांत और शक्तिशाली नहीं हो सकता। वो निरंतर एक आंतरिक अग्नि में जलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूसरों को और स्वयं को क्षमा करना सीख जाता है, उसका मन अद्भुत रूप से हल्का, शांत और मुक्त हो जाता है। और यही हल्का, मुक्त और शांत मन ही वास्तव में सबसे अधिक मजबूत और रचनात्मक होता है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपको क्षमा करने की आवश्यकता है, या क्या आपको स्वयं को किसी बात के लिए क्षमा करने की आवश्यकता है? यदि हाँ, और आप आज क्षमा का ये सुंदर उपहार स्वयं को और दूसरों को देने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने क्षमा किया और मैं मुक्त हूं। 36वीं बात, परिवर्तन जीवन का ध्रुव सत्य है। उससे डरो मत, उसके साथ मैत्री करो। अनित्यता या परिवर्तन का सिद्धांत बुद्ध की सबसे मौलिक शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने बताया, इस सृष्टि में जन्म लेने वाली हर चीज, हर परिस्थिति, हर संबंध, हर भावना, सब कुछ परिवर्तनशील है। कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। हमारा मन अक्सर तब कमजोर और भयभीत होता है जब हम जीवन में आने वाले बदलावों का विरोध करते हैं, उनसे डरते हैं या पुरानी परिचित स्थितियों से चिपके रहना चाहते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली और बुद्धिमान मन वह है जो इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। वो हर बदलाव को एक नए अवसर, एक नए अनुभव और एक नई सीख के रूप में देखता है। वो परिवर्तन के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ मैत्री करता है और उसके प्रवाह के साथ सहजता से बहता है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और बुद्ध की ये शिक्षा आपको संबल दे रही है, तो याद रखिए, ये परिवर्तन आपको नष्ट करने नहीं, बल्कि आपको कुछ नया और बेहतर बनाने आया है। 37वीं बात, अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को हीन मत समझो। तुम अपने आप में अद्वितीय और पर्याप्त हो। हीनता की भावना हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शक्ति को बहुत चोट पहुंचाती है। बुद्ध ने कहा, तुम जैसे हो, जो भी हो,
अपने वर्तमान स्वरूप में ही अद्वितीय और पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की या किसी और से अपनी तुलना करके स्वयं को कमतर आंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम बार बार अपनी उपलब्धियों, अपनी शक्तियों या अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और स्वयं को उनसे कम पाते हैं, तो हमारा मन ईर्ष्या, निराशा और आत्मसंदेह से भर जाता है और वो टूटता है। लेकिन एक शक्तिशाली मन वह है जो अपनी मौलिकता और अपनी अनूठी यात्रा को पहचानता है और उसका सम्मान करता है। वो जानता है कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और उसकी अपनी अलग नियति है। वो दूसरों से प्रेरणा तो ले सकता है, पर हीनता की भावना को अपने भीतर स्थान नहीं देता, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति को पोषित करता है। अगर आप बुद्ध की ये सीख अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना चाहते हैं जैसे आप हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। यह आपके आत्म स्वीकृति के संकल्प का प्रतीक होगा। 38वीं बात, इंद्रियों और मन पर आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता और वास्तविक विजय है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्ति में नहीं, बल्कि अपने ही मन और इंद्रियों के विकारों से मुक्ति में है। उन्होंने कहा, दूसरों पर या बाहरी परिस्थितियों पर विजय पा लेने से कहीं अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण विजय है स्वयं अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर और अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या, भय और वासना पर विजय प्राप्त करना। यदि आप अपने मन के आवेगों और इंद्रियों की मांगों के गुलाम बने रहते हैं, तो आप कभी भी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं हो सकते। लेकिन जब आप सचेतन अभ्यास द्वारा अपने मन और इंद्रियों को साध लेते हैं, उन पर आत्मनियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तो आप सबसे अधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र व्यक्ति बन जाते हैं। तब दुनिया की कोई भी बाहरी शक्ति या प्रलोभन आपको आसानी से विचलित या पराजित नहीं कर सकता। 39वीं बात, अपने मन के भीतर आशा, श्रद्धा और सकारात्मकता का एक अटूट दीपक निरंतर जलाए रखो। जीवन में निराशा और अंधकार के क्षण भी आते हैं। ऐसे समय में हमारे भीतर जल रही आशा और विश्वास की लोही हमें मार्ग दिखाती है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे अपने मन के भीतर आशा और विश्वास का दीपक नहीं जल रहा है, तो बाहर की कोई भी रोशनी, कोई भी प्रेरणा तुम्हें स्थायी रूप से प्रकाशित नहीं कर सकती। तुम्हारा आंतरिक प्रकाश ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब आपके मन में अटूट श्रद्धा, चाहे वो ईश्वर में हो, अपने गुरु में हो, अपने सिद्धांतों में हो या स्वयं अपनी क्षमताओं में हो, गहरी आशा कि हर रात के बाद सुबह होती है और सकारात्मकता की एक निरंतर जलती हुई लौ प्रज्वलित रहती है, तब जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आप भीतर से टूटते नहीं हैं, आप हार नहीं मानते। ये आंतरिक प्रकाश ही आपको हर अंधकार से लड़ने और उससे बाहर निकलने की शक्ति देता है। यदि आप भी अपने मन में श्रद्धा, आशा और सकारात्मकता के इस दीपक को और अधिक प्रज्वलित करने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर विश्वास, आशा और सकारात्मकता का दीपक सदैव जलाए रखूंगी। 40वीं बात, जीवन के हर क्षण की अमूल्यता को पहचानो, इसे पूरी जागरूकता और सार्थकता के साथ जियो। जीवन की क्षण भंगुरता और हर पल कीमती होने का एहसास बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने बताया, ये मानव जीवन और इसमें मिलने वाला हर एक क्षण अत्यंत अमूल्य है। इसे व्यर्थ की चिंताओं, पछतावों या भविष्य की अनिश्चितताओं में गवा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। हर सांस एक उपहार है। एक शक्तिशाली और बुद्धिमान मन वह है जो जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता, पूरी उपस्थिति और पूरी सार्थकता के साथ जीता है। वो न तो अतीत के बोझ में दबा रहता है और न ही भविष्य की अंधी दौड़ में खोया रहता है। वो अपने वर्तमान क्षण को, अपने आज को, अपनी हर सांस को एक उत्सव की तरह जीता है, ये जानते हुए कि यही एकमात्र क्षण है जो उसके पास वास्तव में है। जीवन को उसकी संपूर्णता में, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी और चुनौती के साथ
पूरी तरह से जीना ही मन को सबसे अधिक जीवंत और शक्तिशाली बनाता है। यदि बुद्ध के ये वचन आपके मन को शक्ति और एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा और सहमति अवश्य प्रकट करें। इस ज्ञान की मशाल को अपने प्रियजनों, मित्रों और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि सच्चा ज्ञान जब साझा किया जाता है तो वो कई गुना होकर लौटता है और सामूहिक चेतना को उन्नत करता है। और यदि आप बुद्ध की शिक्षाओं और आत्मविकास की इस अद्भुत और निरंतर यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी भविष्य की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। 41वीं बात, हर समस्या एक गुप्त द्वार है जो नए अवसरों की ओर खुलता है। जीवन में समस्याओं का आना अपरिहार्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन समस्याओं को किस दृष्टि से देखते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि समस्याओं से घबराने या उन्हें केवल दुख का कारण समझने के बजाय उनमें छिपी संभावनाओं को पहचाने। उन्होंने कहा था, कोई भी समस्या तुम्हें केवल गिराने या कष्ट देने के लिए नहीं आती, बल्कि वो अपने साथ तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने, तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगाने और तुम्हें विकास के एक नए स्तर पर ले जाने का अवसर भी लेकर आती है। जब आप किसी समस्या को केवल एक बाधा या दुख का स्रोत समझते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से कमजोर, भयभीत और निराश महसूस करने लगता है। मगर जिस क्षण आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं और उस समस्या में एक चुनौती, एक पहेली या एक छिपा हुआ सबक और अवसर खोजना शुरू करते हैं, उसी क्षण आपका मन रचनात्मक, समाधानोन्मुख और अधिक मजबूत बनने लगता है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं सबसे बड़ी समस्याओं के गर्भ से ही जन्म लेती है। 42वीं बात, लालच एक अंतहीन प्यास है जो मन को कभी तृप्त नहीं होने देती और उसे गुलाम बनाती है। तृष्णा या लालच को बुद्ध ने दुख के मूल कारणों में से एक माना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, जहां लालच और असीमित इच्छाएं हैं, वहां कभी भी सच्चा संतोष और स्थायी शांति नहीं हो सकती। लालच एक मृग तृष्णा की तरह है जो तुम्हें अंतहीन रूप से दौड़ाता रहता है, पर तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझती। एक शक्तिशाली और स्वतंत्र मन वो होता है जो अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और अपने असीमित लालच के बीच स्पष्ट अंतर करना जानता है। वो समझता है कि भौतिक वस्तुओं या बाहरी उपलब्धियों का संग्रह उसे क्षणिक सुख तो दे सकता है, पर स्थायी आनंद और शांति नहीं। जब आप कम में, सादगी में और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखते हैं, तभी आपका मन अनावश्यक बोझ और बेचैनी से मुक्त होता है और भीतर से सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। 43वीं बात, हर भावनात्मक ज्वार भाटा अस्थायी है। तुम सागर हो, लहरें नहीं। हमारे मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं जैसे क्रोध, दुख, भय, निराशा या अत्यधिक खुशी समय समय पर उत्पन्न होती रहती है। ये मानवीय स्वभाव है। बुद्ध ने सिखाया कि इन भावनाओं से डरने या उन्हें दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और उनके अस्थायी स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में उठने वाली हर भावना एक बादल की तरह है या समुद्र की एक लहर की तरह है। वो आएगी, कुछ देर ठहरेगी और फिर स्वाभाविक रूप से चली जाएगी, यदि तुम उससे अनावश्यक रूप से उलझो नहीं या उसे पकड़कर न रखो। जब हम अपनी किसी तीव्र भावना, विशेषकर नकारात्मक, को स्थायी और स्वयं का हिस्सा मान लेते हैं, मैं ही गुस्सैल हूं, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, तो हमारा मन कमजोर पड़ता है और उन भावनाओं का गुलाम बन जाता है। मगर यदि आप ये समझते हैं कि आप इन भावनाओं के दृष्टा हैं, आप वो शांत सागर हैं जिसमें ये लहरें उठ रही हैं, तो आप उनके आने जाने से विचलित नहीं होते। आपका मन अधिक स्थिर और संतुलित रहता है और आप भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय उन्हें सचेत रूप से प्रबंधित कर पाते हैं। 44वीं बात, दूसरों की निंदा
या प्रशंसा को अपने आत्म मूल्य का मापदंड मत बनाओ। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, या हमारी कैसी आलोचना या प्रशंसा करते हैं, इस पर हमारा पूरा जीवन और हमारा आत्म मूल्य आधारित नहीं होना चाहिए। ये बुद्ध की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। उन्होंने सिखाया, दूसरों के शब्द, चाहे वे प्रशंसा के हों या निंदा के, केवल उनके अपने दृष्टिकोण, उनकी अपनी समझ और उनकी अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। वे तुम्हारे वास्तविक आत्ममूल्य को न तो बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं, जब तक कि तुम स्वयं उन्हें ये शक्ति न दो। एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी मन वह है जो अपना मूल्य अपनी आंतरिक समझ, अपने सिद्धांतों और अपने कर्मों से आंकता है, न कि केवल दूसरों के बाहरी और परिवर्तनशील शब्दों से। वो रचनात्मक आलोचना से सीख तो सकता है, पर निराधार निंदा से टूटता नहीं और न ही झूठी प्रशंसा से फूलता है। अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उस पर टिके रहना ही सच्ची मानसिक दृढ़ता है। 45वीं बात, हार तब तक नहीं होती जब तक तुम स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ देते। जीवन में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए कई बार ऐसा लग सकता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि वास्तविक हार तब नहीं होती जब हम असफल होते हैं, बल्कि तब होती है जब हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, तुम वास्तव में तभी हारते हो जब तुम अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम हार चुके हो और आगे प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है। जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तुम में थोड़ी भी इच्छा शक्ति शेष है, तब तक जीत की संभावना हमेशा बनी रहती है। मन की सबसे बड़ी ताकत है विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने का जज्बा, निरंतर प्रयास करते रहने की लगन। जब आप हर गिरावट के बाद उठकर फिर से कोशिश करने का साहस दिखाते हैं, तो आपका मन दिन प्रतिदिन और अधिक मजबूत और लचीला होता जाता है। असली योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है। 46वीं बात, अपनी सांसों के लय को साधो, मन स्वयं सध जाएगा। श्वास ही जीवन शक्ति का सेतु है। श्वास और मन का बहुत गहरा संबंध है। बुद्ध ने ध्यान की विभिन्न पद्धतियों, विशेषकर आनापानसती, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना के माध्यम से ये सिखाया कि हम अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को भी नियंत्रित और शांत कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, जिसने अपनी सांस की गति और लय को साधना सीख लिया, उसने मानो अपने चंचल और अशांत मन को साधने की कुंजी प्राप्त कर ली। तुम्हारी श्वास ही तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा के बीच जीवन शक्ति का सेतु है। जब आप तनावग्रस्त, क्रोधित या भयभीत होते हैं, तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती है। इसके विपरीत, जब आप शांत और केंद्रित होते हैं, तो आपकी सांसें गहरी, धीमी और लयबद्ध होती है। इसलिए जब भी आपका मन अशांत हो, तो कुछ क्षण रुककर सचेत रूप से कुछ गहरी और नियंत्रित सांसें लेने का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, तनाव कम होगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता का संचार होगा। दोस्तों, क्या आप अपने दैनिक जीवन में कुछ मिनट भी सचेत श्वास, माइंडफुल ब्रीदिंग या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं? यदि नहीं, तो मेरा सुझाव है कि आज से ही इसे शुरू करें। यह आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए एक अद्भुत उपहार होगा। 47वीं बात, स्थायी परिवर्तन भीतर से प्रस्फुटित होता है। बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार मत करो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हमारी बाहरी परिस्थितियां बदलेंगी, जब लोग बदलेंगे या जब हमें कुछ खास मिल जाएगा, तब हम खुश और संतुष्ट होंगे। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा और स्थायी परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। उन्होंने कहा, तुम्हें कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति स्थायी रूप से नहीं बदल सकती, जब तक कि तुम स्वयं अपने भीतर बदलाव लाने के लिए तैयार ना हो। पर जब तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे दृष्टिकोण में और तुम्हारी आदतों में वास्तविक और गहरा बदलाव आता है, तो तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारी पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है।
एक शक्तिशाली मन वह है जो अपनी खुशियों और अपनी शांति के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी लेता है। वो बाहरी दुनिया को दोष देने या उससे शिकायत करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आत्म सुधार की ये यात्रा ही सच्ची मानसिक मजबूती की ओर ले जाती है। 48वीं बात, जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो। ये बुद्ध की सबसे व्यावहारिक शिक्षाओं में से एक है जो हमें अनावश्यक तनाव और संघर्ष से बचाती है। उन्होंने कहा, जीवन में बहुत सी ऐसी बातें और परिस्थितियां होती हैं जो तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण से बाहर होती है। उनके लिए निरंतर चिंता करना, उनसे लड़ने की कोशिश करना या उन्हें बदलने की व्यर्थ चेष्टा करना केवल तुम्हारे मन की शांति को भंग करेगा और तुम्हें थका देगा। कुछ बातों को उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करना और उन्हें छोड़ देना ही सच्ची समझदारी और मानसिक परिपक्वता है। मन तब कमजोर और अशांत होता है जब आप हर चीज पर, हर व्यक्ति पर और हर परिणाम पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली और शांत मन वह है जो ये जानता है कि कब प्रयास करना है, कब अपनी पूरी शक्ति लगानी है और कब परिस्थितियों को उनके हाल पर छोड़कर परिणाम को स्वीकार कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। ये संतुलन ही मन को स्थिर और मजबूत बनाता है। 49वीं बात, समय सबसे बड़ा मरहम है। हर घाव, हर दुख अंततः भर जाता है। धैर्य रखो। जीवन में दुख, हानि और भावनात्मक चोटें लगना स्वाभाविक है। ऐसे समय में ऐसा लग सकता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बुद्ध ने हमें समय की उपचारक शक्ति पर विश्वास रखने की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया, कोई भी दुख, कोई भी भावनात्मक घाव कितना भी गहरा क्यों न हो, स्थायी नहीं होता। समय एक महान चिकित्सक है। यदि तुम धैर्य रखो, स्वयं को समय दो और सकारात्मक बने रहो, तो समय के साथ हर घाव धीरे धीरे भर जाता है, हर दुख की तीव्रता कम हो जाती है और जीवन फिर से सामान्य होने लगता है। यदि आज आप किसी गहरे दुख या निराशा से गुजर रहे हैं, तो स्वयं पर और समय की इस अद्भुत उपचारक शक्ति पर भरोसा रखिए। यह भरोसा ही आपके मन को उस कठिन समय में भी टूटने से बचाएगा और उसे धीरे धीरे मजबूती प्रदान करेगा। धैर्य और आत्मकरुणा के साथ आप हर तूफान से उबर सकते हैं। 50वीं बात, अपने जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाओ। मन स्वतः हल्का, शांत और शक्तिशाली हो जाएगा। आज की जटिल और भागदौड़ भरी दुनिया में बुद्ध की ये शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने कहा, तुम अपने जीवन को जितना अधिक सरल, अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त और सादगीपूर्ण बनाते हो, तुम्हारा मन उतना ही अधिक हल्का, शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली होता जाता है। एक शक्तिशाली मन वह है जो अनावश्यक भौतिक वस्तुओं के संग्रह, व्यर्थ की सामाजिक उलझनों, दिखावे की जिंदगी और अंतहीन इच्छाओं के बोझ से स्वयं को मुक्त रखता है। वो कम में अधिक, लेस इज मोर के सिद्धांत को समझता है। सादगी में एक अद्भुत शक्ति और सौंदर्य है। यह आपके मन को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जैसे आपके संबंध, आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मिक विकास और आपकी आंतरिक शांति। यदि बुद्ध के ये वचन आपके मन को बल, दिशा और एक नई आशा प्रदान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा और सहमति अवश्य प्रकट करें। हमेशा इस बात को अपने हृदय में गहराई से अंकित रखिएगा। मेरे दोस्तों, मानसिक शक्ति कोई रहस्यमयी वरदान नहीं है जो कुछ चुनिंदा भाग्यशाली लोगों को ही अनायास मिल जाता है। ये तो सही ज्ञान, निरंतर अभ्यास, आत्म जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और बुद्ध जैसे महापुरुषों की कालातीत एवं सार्वभौमिक शिक्षाओं को अपने जीवन में निष्ठापूर्वक और प्रेम पूर्वक उतारने का एक सुंदर, शक्तिशाली और सतत विकसित होने वाला परिणाम है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अथक प्रयास और सच्चे संकल्प से अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है।
आपके बहुमूल्य समय, आपके गहरे ध्यान, आपकी सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी और इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए मैं हृदय की अतल गहराइयों से आपका आभारी हूं। 51वीं बात, दुख से पलायन मत करो, उसे साक्षी भाव से समझो, यही मुक्ति का द्वार है। जीवन में दुख का अनुभव होना एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में प्रथम स्थान दिया। लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि दुख से भागना या उसे दबाना उसका समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, दुख से भागना या उसे अनदेखा करना बहुत आसान है और अधिकतर लोग यही करते हैं। मगर जब तुम साहसपूर्वक रुककर अपने दुख का सामना करते हो, उसे बिना किसी पूर्वाग्रह या भय के एक साक्षी की तरह देखते हो, उसकी जड़ों को समझने का प्रयास करते हो, तो वही समझ तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर देती है और तुम्हें उस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जब आप अपने दुख, अपनी पीड़ा या अपनी बेचैनी का सामना करते हैं, उसे स्वीकारते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहां से आ रहा है, इसके पीछे कौन सी अधूरी इच्छा, कौन सी गलत धारणा या कौन सा मोह छिपा है, तो आप कमजोर नहीं होते, बल्कि आप मानसिक रूप से और अधिक परिपक्व, समझदार और मजबूत बनते हैं। दुख को समझना ही दुख से परे जाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या आप वर्तमान में अपने किसी दुख या बेचैनी से भाग रहे हैं, या आप साहसपूर्वक उसका सामना करके उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं? यदि आप आज अपने दुख को समझने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरी शक्ति और ईमानदारी से लिखिए, मैं अपने दुख का सामना करूंगी और उसे समझकर उससे मुक्त होंगी। 52वीं बात, गहरी और पर्याप्त नींद भी एक प्रकार की साधना है। ये मन और शरीर दोनों को पुनर्जीवित करती है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त और गहरी नींद अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ने भी शरीर को स्वस्थ रखने और मन को साधना के लिए तैयार करने के महत्व को समझाया। उन्होंने सिखाया, जब तुम्हारा शरीर दिन भर के श्रम से और तुम्हारा मन दिन भर के विचारों और भावनाओं के द्वंद्व से थक जाए, तो उन्हें उचित और गहरा विश्राम देना ही उन्हें पुनः नई शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान करता है। विश्राम भी साधना का एक अंग है। एक शक्तिशाली और स्थिर मन तभी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है जब उसे नियमित रूप से पूर्ण विश्राम मिलता है। यदि आप अपनी नींद को नजरअंदाज करते हैं, तो आपका मन थका हुआ, चिड़चिड़ा और निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। इसलिए अच्छी, गहरी और पर्याप्त नींद को अपनी प्राथमिकता बनाइए। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपकी समग्र शक्ति के लिए एक अनमोल निवेश है। दोस्तों, क्या आप अपने व्यस्त जीवन में प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेने का प्रयास करते हैं? यदि नहीं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज से ही अपनी नींद की आदतों पर ध्यान दें और उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। 53वीं बात, अपना जीवन अपनी शर्तों पर जियो, दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर नहीं। हम अक्सर इस चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी प्रयास में हम अपनी वास्तविक इच्छाओं, अपने सच्चे स्वरूप और अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता और अपने मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम हर किसी को हर समय खुश करने के प्रयास में लगे रहोगे, तो तुम स्वयं से, अपनी आत्मा से कभी भी सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, उसे दूसरों की अपेक्षाओं का रिमोट कंट्रोल मत बनने दो। एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी मन वह है जो दूसरों की राय का सम्मान तो करता है, लेकिन अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय अपने स्वयं के मूल्यों, अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने विवेक के आधार पर लेता है। वो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। अपने जीवन का स्वामी स्वयं बनिए। 54वीं बात, जैसे घर की नियमित सफाई होती है, वैसे ही मन के भीतर जमा हुई नकारात्मकता की भी नित्य सफाई करो। हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं,
लेकिन हम अक्सर अपने मन की सफाई पर उतना ध्यान नहीं देते। बुद्ध ने समझाया, जैसे तुम्हारे शरीर की बाहरी स्वच्छता तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मन की आंतरिक स्वच्छता भी तुम्हारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन आवश्यक है। मन में जमा हुई ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा और पुरानी कड़वी शिकायतें गंदगी की तरह है, जो तुम्हारे मन को विषाक्त और कमजोर करती है। एक शक्तिशाली और निर्मल मन वह है जो प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण, ध्यान, क्षमा और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से अपने भीतर जमा हुई इन मानसिक अशुद्धियों को पहचानता है और उन्हें साफ करता है। अपने मन को एक पवित्र मंदिर की तरह समझिए और उसे नित्य स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रखिए। 55वीं बात, क्षणिक क्रोध के आवेग में ऐसे शब्द या कर्म मत करो जिनका पछतावा जीवन भर रहे। क्रोध एक ऐसी विनाशकारी अग्नि है जो न केवल हमें भीतर से जलाती है, बल्कि हमारे महत्वपूर्ण रिश्तों को भी भस्म कर सकती है। बुद्ध ने क्रोध पर विजय पाने को बहुत महत्व दिया और कहा, क्रोध एक ऐसी प्रचंड अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो उत्पन्न होती है, और फिर उसकी लपटें दूसरों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। क्रोध में कहे गए शब्द और किए गए कर्म अक्सर ऐसे गहरे घाव दे जाते हैं जो कभी नहीं भरते। जब आप तीव्र क्रोध के आवेग में होते हैं तो आपकी विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है और आप ऐसे शब्द कह सकते हैं या ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनका आपको जीवन भर पछतावा हो। एक शक्तिशाली और बुद्धिमान मन वह है जो क्रोध के पहले संकेत को पहचानकर स्वयं को शांत करना जानता है। वो जानता है कि कुछ क्षणों का मौन और आत्मसंयम उसे भविष्य के बड़े पछतावे और टूटे हुए रिश्तों से बचा सकता है। सही समय पर सही और शांत शब्दों का प्रयोग करना सीखिए। 56वीं बात, सादगीपूर्ण जीवन शैली में असाधारण मानसिक शांति और शक्ति निहित है। आज की भौतिकवादी दुनिया हमें निरंतर अधिक पाने, अधिक दिखाने और अधिक जटिल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन बुद्ध ने इसके ठीक विपरीत सादगी और अपरिग्रह में ही सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने स्वयं एक राजकुमार का जीवन त्याग कर एक भिक्षु का सादा जीवन अपनाया। उन्होंने सिखाया, जितना अधिक तुम अपने जीवन को अनावश्यक बाहरी वस्तुओं, व्यर्थ की इच्छाओं और दिखावे के आडंबर से मुक्त करके सरल और सादा बनाते हो, उतना ही अधिक तुम्हारा मन हल्का, शांत, स्पष्ट और भीतर से शक्तिशाली होता जाता है। सादगी ही परम परिष्कार और सच्ची शक्ति का प्रतीक है। कोई बड़ा दिखावा, बड़ी बड़ी बातें या महंगी वस्तुएं आपकी मानसिक शक्ति की गारंटी नहीं है। अक्सर ये चीजें मन में और अधिक चिंता और असुरक्षा ही पैदा करती है। यदि आपका जीवन आवश्यकताओं के अनुरूप सरल और सादा है, तो आपके मन को बहुत अधिक स्थिरता, शांति और आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। 57वीं बात, प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुलना दूसरों से नहीं, अपने बीते हुए कल से करो। आत्म सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बुद्ध ने हमें प्रतिदिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने, अपने गुणों को विकसित करने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, दूसरों से अपनी तुलना करके ईर्ष्या या हीनता का भाव पालने के बजाय प्रतिदिन स्वयं से ये प्रश्न पूछो कि मैं कल की तुलना में आज कितना बेहतर इंसान बना हूं। हर दिन स्वयं को थोड़ा और अधिक ज्ञानी, थोड़ा और अधिक शांत, थोड़ा और अधिक करुणामय और थोड़ा और अधिक समझदार बनाने का प्रयास करो। यही सच्ची प्रगति है। जब आप हर दिन अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपनी समझ में छोटे छोटे सकारात्मक सुधार लाने का सचेतन प्रयास करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से स्वयं ही और अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और परिपक्व होता चला जाता है। आत्मविकास की ये यात्रा ही आपको स्थायी मानसिक शक्ति प्रदान करती है। 58वीं बात, अतीत की किसी गलती को अपने वर्तमान और भविष्य पर एक स्थायी बोझ मत बनने दो, सीखो,
क्षमा करो और आगे बढ़ो। गलतियां करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन उन गलतियों को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देना कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य को भी अंधकारमय कर दें, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्ध ने समझाया, यदि तुम अपने बीते हुए कल की किसी गलती या असफलता के बोझ को निरंतर अपने कंधों पर ढोते रहोगे, उसके लिए स्वयं को कोसते रहोगे, तो तुम न केवल अपना आज का अनमोल क्षण खो दोगे, बल्कि अपने आने वाले कल की संभावनाओं को भी नष्ट कर दोगे। एक शक्तिशाली और लचीला मन वह है जो अपनी पिछली गलतियों से महत्वपूर्ण सबक तो सीखता है, लेकिन फिर स्वयं को और यदि आवश्यक हो तो दूसरों को भी क्षमा करके उस बोझ से मुक्त होकर एक नई ऊर्जा और आशा के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। अतीत को एक शिक्षक मानो, एक जेलर नहीं। 59वीं बात, जीवन में बिखरी हुई छोटी छोटी सहज खुशियों का आदर और आनंद लेना सीखो। यही जीवन को समृद्ध बनाती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों और उपलब्धियों की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने चारों ओर बिखरी हुई छोटी छोटी सहज और अनमोल खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने हमें वर्तमान क्षण में उपस्थित रहकर जीवन के हर छोटे बड़े आनंद का अनुभव करने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया, यदि तुम अपने दैनिक जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी सरल खुशियों जैसे प्रकृति की सुंदरता, किसी की मदद करना, एक अच्छी किताब पढ़ना या प्रियजनों का साथ को पहचानना और उनका सम्मान करना नहीं सीखते, तो बड़ी और तथाकथित महत्वपूर्ण खुशियां भी तुम्हें स्थायी संतोष और आनंद नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वे भी क्षणिक होंगी। एक शक्तिशाली और संतुलित मन वह है जो जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए भी रास्ते में मिलने वाली इन छोटी छोटी खुशियों को संजोना और उनका आनंद लेना नहीं भूलता। यही छोटी छोटी खुशियां हमारे जीवन को अर्थपूर्ण, समृद्ध और आनंदमय बनाती है। दोस्तों, क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलने वाली इन छोटी छोटी अनमोल खुशियों को पहचानते हैं और उनका आनंद लेते हैं? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट में अपनी किसी एक ऐसी छोटी सी खुशी का उल्लेख करें जिसने आज आपके दिन को सुंदर बनाया हो, या सिर्फ लिखें, मैं हर छोटी खुशी को पहचानूंगी और उसे पूरे दिल से संजोऊंगी। 60वीं बात, आत्मज्ञान। स्वयं को पूरी तरह से जानना और स्वीकारना ही सच्ची, स्थायी और अजेय मानसिक शक्ति का सर्वोच्च शिखर है। बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार ही है। उन्होंने अपने जीवन के अंत में यही सारगर्भित उपदेश दिया, जिसने स्वयं को, अपने मन की प्रकृति को, अपनी भावनाओं के उद्गम को, अपनी इच्छाओं के जाल को, अपनी कमजोरियों और अपनी असीम क्षमताओं को पूरी तरह से जान लिया और स्वीकार कर लिया। उसने वास्तव में इस संसार के रहस्य को, जीवन और मृत्यु के चक्र को और दुखों से मुक्ति के मार्ग को जान लिया। जब आप आत्मचिंतन, ध्यान और सजगता के अभ्यास द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लेते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चुनौती आपको विचलित या पराजित नहीं कर सकती। यही आत्मज्ञान, यही आत्मस्थिति आपको वो परम और अजेय मानसिक शक्ति प्रदान करती है जो हर भय, हर संदेह और हर भ्रम से परे है। ये आपको जीवन में एक अडिग चट्टान की तरह स्थिर कर देती है,